हेलो भाई, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 को पूरे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में इस चैप्टर को ही खत्म मतलब इस प्रश्नावली को ही खत्म कर लेंगे। तो आइए शानदार तरीके से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रखा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। ठीक है, कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हमको सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजक्वल टू 0। अब इसको ना फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो क्या करना होता है इसमें कि ये फर्स्ट फर्स्ट में नहीं कुछ है तो एक्स स्क्वायर के बगल में हम 1 बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। जो फर्स्ट और जो अंक वाला लास्ट में जो बचा उसको हम गुना कर लेंगे। तो गुना करके कितना आया? तो 10 आएगा। 1 और -10 को गुना करोगे तो -10 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बीच वाला जो बचा ना, बीच वाला -3x, -3 को ऐसे ब्रेक करो, ऐसे तोड़ो, ऐसे दो टुकड़े करो जो गुना करने पर ये 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3x आ जाए। तो आओ सबसे पहले करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो -3x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, -5x और प्लस का 2x। तो आप बोलोगे कि 5 में से 2 जाएगा तो माइनस में 3 ही बचेगा ना, तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब -10 पहले से ही है इक्वल टू 0। अब देखो क्या हमने कर दिया, इस दोनों को जब भी गुना करोगे तो 5 दूना 10 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और एक्स 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 स्क्वायर तो ये तो था ही। अब देखो ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो -3 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम उसी को बनाए हैं ऐसे। अब जो कॉमन लेना है कॉमन ले लो। तो कॉमन इस दोनों में लेंगे, तो इस दोनों में लेंगे, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, 5 केवल इसमें है तो 5 तो कॉमन नहीं आएगा, तो एक्स कॉमन आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा एक्स और यहां से आ जाएगा -5। क्लियर है? अब इस दोनों में जब कॉमन निकालोगे तो इसमें एक्स है लेकिन इसमें एक्स नहीं है, तो यहां से केवल और केवल 2 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? 2। 2 कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा और यहां से कॉमन लोगे तो -5 आ जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10 होता है, इक्वल टू 0। जब आप कॉमन ले रहे होंगे उस वक्त आपको जो ब्रैकेट में आएगा, जो कोष्टक में आएगा, वो दोनों सेम आ जाएगा, है ना। जब भी सेम आएगा तो एक निकाल लेंगे, तो x -5 निकाल लेंगे। अब जैसे ही निकालोगे तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा x और यहां से क्या बचेगा, प्लस का 2, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। क्लियर है? अब ध्यान दो कि अब जब भी दो गुणनफल का जो दो चीज का गुणनफल, अगर दो का गुणनफल 0 आ जाए तो दोनों 0 के बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं x -5 इक्वल टू 0, या और लिख सकते हैं या x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपका x आ जाएगा, 5 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 5, और या x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो हम इसका क्या है कि आपका मूल क्या आ जाएगा, 2 मूल आ गया, तो इसका 2 मूल आ गया, x इक्वल टू 5 और -2, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान दो यहां कैसे करोगे। तो यहां आपका 2x स्क्वायर प्लस x -6 इक्वल टू 0 है ना। अब सबसे पहला काम है इस दोनों को गुना करो। तो इस दोनों को गुना करोगे तो 2x को 6 से गुना करोगे, -6 से, तो -12x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसको अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो 2x स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखोगे ताकि ये गुना करने पर ये आ जाए या प्लस माइनस करने पर ये आ जाए। तो जब आपको परेशानी होगा लिखने में ना, तो सिंपल कहानी है, इसका गुणनखंड कर लेंगे। 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से भाग दोगे 3। जरा देखो आप जोड़ा लगाओ, तो 2 दूना 4 और 4 में से 3 जाएगा तो x आएगा, है ना। तो इजी आ गया ना। तो इसको हम लिख लेंगे 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0। मतलब इसको जो तोड़ोगे बीच वाले को, मतलब इसको तोड़ोगे तो उसको तोड़ने में ये हेल्प करेगा गुणनखंड विधि। ठीक है, ताकि आपको ऐसे नहीं समझ पाते। देखो अभी इजी इजी वाला है तो आप समझ लोगे, लेकिन जब हार्ड होगा तो गुणनखंड मेथड का यूज करना ही पड़ेगा ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, जोड़ा बनाने में। अब ध्यान से देखो, अब ये दोनों में कॉमन लो, तो यहां भी 2x है यहां भी 2x है, तो 2x कॉमन निकाल लोगे तो यहां से आ जाएगा x है, यहां से आ जाएगा 2 दूना 4, 2 आ जाएगा। अब यहां देखो, यहां x है लेकिन यहां x तो नहीं है।
अब यहां से हम -3 निकालेंगे, -3, क्योंकि माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो -3 कॉमन ले लेंगे। तो यहां से x है 3 दूना 6 प्लस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? आओ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो ब्रैकेट में है वो हम निकाल लेंगे। तो x प्लस 2 निकालोगे तो यहां से बचेगा 2x और यहां से बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब दोनों क्या हो जाएगा, दोनों है गुना में है, 0 के बराबर है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 2, इधर जाएगा तो माइनस का 2, यहाँ 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2 यही हो जाएगा। यही आपका हम लिख सकते हैं, अतः -2 और 3/2 यही दोनों क्या हो गया, आपका मूल्य हो गया। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, फर्स्ट का थर्ड क्या है, देखो क्या है, रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 है ना। अब इसमें कहानी है, इस दोनों को गुना करोगे तो √2 हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करोगे तो 10, यहां से 10 आ रहा है, तो 7 को 10 लिखना बहुत आसान है, तो √2x² प्लस यहां से 7 को लिख सकते हैं हम 5x प्लस 2x, तो 5 और 2 7 हो गया, गुना करोगे तो 5 गुना 10 है ना। इजी है ना, यहां तक इजी है ना। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, तो ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा x के अलावा, तो x कॉमन ले लोगे तो यहां से √2x आ जाएगा, यहां से केवल और केवल 5 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस इस दोनों में कॉमन लोगे तो यहाँ √2 है, यहां भी तो √2 है, 2 में 2 √2 होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं 2 का गुणनफल √2 गुने √2 होता है, ठीक है, आप इतना याद रखोगे। तो यहां से √2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचेगा √2x और यहां से तो √2 कॉमन ले लिए, तो केवल क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो कॉमन वाला पार्ट है, दोनों सेम वाला पार्ट है, उसको भी कॉमन ले लेंगे, ये दोनों सेम वाला पार्ट है तो सेम वाला ब्रैकेट वाला कॉमन ले लेंगे, तो √2x प्लस 5 ये कॉमन आ गया, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब फिर से दोनों क्या हो जाएंगे 0 के बराबर, तो यहां से आ जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहां से आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से √2x इक्वल टू ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 और x इक्वल टू माइनस का √2, ठीक है। तो यहां से आपका x इक्वल टू आ जाएगा -5/√2, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा, x का दो वैल्यू आ जाएगा, कौन कौन, -5/√2 और दूसरा आ जाएगा -√2। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है भाई मेरे, देखो फोर्थ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो नीचे में है, बट्टे में है, उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे 8। एलसीएम कैसे लेंगे, यहां बट्टा में 1 लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब ये 8 से गुना करके 8x² हो जाएगा, ये माइनस का 8x हो जाएगा और ये तो प्लस का 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। और 0 के साइड 8 को भेजोगे तो गुना करके क्या हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा 0। तो इधर बचेगा 8x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, ये 8 दूना 16 हो जाएगा ना, यहाँ 16 तो होना चाहिए, है ना, 16 होना चाहिए ना। ये 8 का यहाँ 8 से 2 से गुना करेगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बीच वाले को ऐसे ब्रेक करो, ऐसे तोड़ो, जो गुना करने पर ये 16 जो आ रहा होगा, इसको गुना करोगे तो 16x² आएगा, है ना। और ऐसे ब्रेक करो जो गुना करने पर 16 और जोड़ने घटाने पर -8x आ जाए। तो जरा आप बताओ, ये नहीं लिख सकते हो क्या 16x², इसको लिख सकते हो 4x माइनस 4x, 8 को लिख सकते हैं 4x माइनस 4x, आप प्लस 1 इक्वल टू 0। आप बोलोगे हाँ क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 4 8 होता है और गुना करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से कॉमन जो लोगे तो 4x कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4x, तो 4 चौका 16 अब -1 आ जाएगा। और यहां से जो कॉमन लोगे तो केवल और केवल माइनस कॉमन ले लो, क्या है माइनस कॉमन। जैसे ही आप -1 कॉमन लोगे तो ये तो आपका माइनस हट जाएगा 4x, और ये हम प्लस है तो माइनस, क्योंकि तब तो -1 आ जाएगा, क्योंकि इससे गुना करोगे तब तो प्लस आएगा, ठीक है।
अब आओ, तो यहां से आपका ये दोनों है आपका कॉमन आ जाएगा 4x माइनस वन, और यहां से आप जाएगा 4x माइनस वन, दोनों सेम सेम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से 4x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और एक बार और 4x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आपका 4x इज इक्वल टू वन, अब 4x इज इक्वल टू वन, तो x इज इक्वल टू वन बट्टे फोर, और यहाँ से भी x इज इक्वल टू वन बट्टे फोर, क्योंकि द्विघात है तो दो आपका हल आएगा, दो मूल आएगा, और दोनों इसमें क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ लास्ट, इसका फर्स्ट का लास्ट जो कि 5th नंबर है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये है आपका 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब ध्यान दो इस पे कि इसको जब सॉल्व करने लगोगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बीच वाले को, इस दोनों को गुना करोगे तो 100 आएगा, तो 20 को कैसे सॉल्व करोगे ताकि 100 आ जाए गुना करने पर। तो आप क्या ऐसे लिख सकते हो 100x स्क्वायर, 20 को माइनस 20 को ऐसे लिख सकते हो माइनस 10x, अब माइनस 10x, माइनस 10x माइनस 10x माइनस तो 20x हो गया, तो दाहिन 100 हो गया। ठीक है, गुना करने पर 100 आ रहा है। अब कॉमन ले लो, अब कॉमन लोगे तो यहां से 10x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x, यहां बचेगा माइनस का 1 बचेगा। इसमें से सेम वही कहानी, माइनस 1 कॉमन लोगे तो 10x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, है ना इजी। अब देखो, अब सेम वाले पार्ट को कॉमन ले लेंगे 10x माइनस वन, तो यहां से आपका बच जाएगा 10x और यहां से बच जाएगा माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो 10x माइनस वन भी जीरो के बराबर होगा, 10x माइनस वन भी जीरो के बराबर होगा, दोनों जीरो के बराबर होगा। तो यहां से डायरेक्ट लिखते हैं, ये वन इस साइड गया 1/10, यहां से आ गया 1/10, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। तो सबसे पहले आप देखो उदाहरण 1 क्या है, तो मैं आपको जो उदाहरण 1 जो दे रखा था मैं उसका कॉपी ले आया हूं। देखो यही आपका उदाहरण 1, ठीक है, उदाहरण 1 है, समस्या दे रखा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उसके पास कितने कितने कंचे थे। तो दो व्यक्ति हैं, सबसे पहले इसको मैं समस्या को भी सॉल्व करना सिखाऊंगा और उसका हल करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो दूसरा का हम फर्स्ट कर रहे हैं क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है, तो दूसरा का फर्स्ट कर रहे हैं। जॉन और जीवंत के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो अब आप बताओ, मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास x कंचे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं एक कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट, अगर मैं बोल रहा हूं कि राम और श्याम दोनों को मिलाकर 10 बॉल्स थे, 10 कंचे थे, अगर राम उसमें से 3 कंचे निकाल लिया तो उसके पास क्या बचेगा, श्याम के पास 7। मतलब अगर हम बोल दें कि अगर इसके पास x होगा तो दूसरे के पास होगा 10 - x, इसमें कोई समझने वाली दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मत करना बच्चों कि x - 10 कर लेना, ठीक है, क्योंकि 3 निकाल लोगे तो 10 में से माइनस ना होगा 3, उसी प्रकार x निकाल लोगे तो 10 में से x ही ना बचेगा। तो यहां अब सेम कहानी होने वाली है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जब जॉन के पास x कंचे हैं तो 45 में से जो बचेगा वही तो जीवंत के पास होगा। तो यहां से मैं लिखूंगा, सॉरी जीवंती है, जीवंती के पास कितने कंचे बचेगा, तो आप बोलोगे 45 - x ही कंचे जो बचेंगे वो जीवंती के पास है। ठीक है, जीवंती के पास। ओके, अब बोल रखा है दोनों 5-5 कंचे खो दिए, तो 5-5 कंचे खोने के बाद 5-5 कंचे खोने के बाद अब बोलो जॉन के पास कितने बचेंगे, तो जॉन के पास कितने बचेंगे, तो आप बोलोगे कि सर x कंचे पहले था, अब तो 5 कंचे खो दिए तो x - 5 बचेगा, है ना।
और आप बोलो जीवंती के पास कितने बचेंगे, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास जो बचेगा, आप बोलोगे पहले था कितना 45 माइनस एक्स, तो अब होगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, 5 माइनस करोगे ना तो 45 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 40 माइनस एक्स बचेगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन अब क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दोनों, अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल कितने 124, जो बचा है कि इसके पास बचा है x माइनस 5 और इसके पास बचा है 40 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल क्या है 124 है। तो हम यहां लिख सकते हैं प्रश्न से x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 124। ये कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, यही बात क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आने लगेगा। तो सबसे पहले सॉल्व करोगे, तो मैं सॉल्व करना भी सिखाता हूं। इसको इससे गुना करोगे तो 40x, फिर इसको इससे गुना करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर 5 से इसको गुना करोगे तो 5 चौके 20 200, ठीक है, और इसको इससे गुना करो तो माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू हो गया 124। अब क्या करेंगे, सारे को एक साइड कर लेंगे, सारे को एक साइड कर लो, तो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर वाला पहले माइनस एक्स स्क्वायर वाला को पहले लिख लेंगे। अब देखो 40x और 5x क्या हो जाएगा 45x, और माइनस 200, और ये भी माइनस में आएगा तो माइनस का 124 इक्वल टू क्या बचेगा 0, इस साइड बचेगा 0। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और ये दोनों ऐड हो जाएगा और होकर माइनस 324 बन जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दो, माइनस माइनस पहले माइनस है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 45x बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 324 क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। तो इसको हम सही से लिखना चाहें अगर, तो ये सही से लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण तो बन गया। अब इसको गुणनखंड, क्योंकि इस चैप्टर में तो हम केवल गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, तो गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं अच्छे तरीका से। अब ये आप कैसे सोचोगे कि इसको कैसे ब्रेक करना है ताकि गुना करना पर ये आ जाए, तो सिंपल कहानी ये होगा कि अब जो है ना भाई मेरे, अब जो है 324 का गुणनखंड करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, गुणनखंड। तो 2 से करो, एक करके दिखाता हूं, बाकी मैं आपको बताते चलूंगा। तो इसको भाग दोगे 2 से, तो ये आपका 162, 2 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 81। अब तो भाग नहीं लगा, 3 से लेगा 27, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर भाग करोगे तो 3 से 9 तिया 27। अब जरा करके देखो तो आ रहा है क्या, तो 2 दूना 4 और 4 नमा 36, और 36 9 क्या आ रहा है, 36 और 9 क्या आ रहा है 45। इसका मतलब 36 और 9 करोगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। तो यही दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अब यहां से हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x, 36 9 45 हो जाएगा गुना करने पर, क्योंकि वही तो गुणनखंड तोड़े थे, तो 324 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना है, ले लो, इस दोनों में कॉमन आ जाएगा x, तो x माइनस हो जाएगा आपका 36, और यहां से कॉमन आएगा माइनस का 9, तो यहां से आ जाएगा x, और इसको इसमें से कॉमन निकालोगे तो माइनस का 36 इक्वल टू 0। क्लियर है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से दो, सेम चीज है तो सेम चीज को एक बार कॉमन ले लेंगे, और यहां से आ जाएगा x और यहां से आ जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो 2 आ जाएंगे आपके वैल्यू, तो x माइनस 36 भी इक्वल टू 0 होगा, और ये हो जाएगा x माइनस 9 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से x इक्वल टू 36 आ जाएगा और x इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप दोनों जो आया ना, एक जो आया 36 और 9 कौन क्या क्या वैल्यू आया, एक के पास 9 36 गोलियां होगा तो दूसरे के पास 9 गोलियां होगा, ठीक है। तो अगर हम जॉन के पास मान लेते हैं, जॉन के पास कितने गोलियां है, 36 कंचे हैं, गोलियां को ही कंचे बोलते हैं, कंचे हैं। तो जीवंती के पास कितनी गोलियां होगा 9, ठीक है। तब तो दोनों का मिलाकर हो जाएगा आपका 45। क्लियर है, या हम ये भी बोल सकते हैं 9 इसके पास होगा तो इसके पास 36 हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकंड नंबर, क्योंकि 2 एग्जांपल में 2 क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये क्या दे रखा है,
कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ये दूसरा काम सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से लिया गया है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान दो कि अगर हम ये मान लें कि देखो यहां से इस क्वेश्चन को आप समझो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कुटीर एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, एक दिन में कोई उद्योग है जो कुछ खिलौने निर्मित करेगा, खिलौना बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, अगर हम ये बात बोल दें कि अगर x खिलौने निर्माण करेगा तो 55 में से अगर हम मान के चलो x एक दिन में x खिलौने निर्माण करेगा तो 55 में से उसको घटा देंगे तो वही उसका रेट निकल कर आएगा। ठीक है, आप ऐसे समझो, ये क्वेश्चन का समझाने का मतलब समझो। पहले ये बोल रहा है कि मान लो उस फैक्ट्री में कितने खिलौने बन रहा होगा, तो माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, ठीक है, खिलौने की संख्या x है। मान लो कि किसी फैक्ट्री में एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं, x खिलौने बनते हैं। ठीक है, तो उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत कितना होगा, तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ हम लिख दे सकते हैं खिलौने का मूल्य। तो आप क्वेश्चन बोल रहा है कि 55 में से उस दिन का निर्मित खिलौना अगर माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका लागत आ जाएगा या मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये बात चल रहा है एक खिलौने पर, तो कुल खिलौने का लागत कितना हो जाएगा, तो कुल खिलौने का लागत, तो ये क्या होता है कि हम बोलेंगे कि अगर एक दिन में x खिलौना बना और उसका एक खिलौने का मूल्य इतना रुपया है। आप ऐसा समझो कि एक दिन में कोई कंपनी 10 खिलौना बना रही है, ठीक है, और एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस 10 कर लो तो ये 45 बचा, और दोनों को गुना कर दो तो टोटल लागत नहीं आ जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि 10 प्रोडक्शन हो रहा है, एक का 45 रुपया है, तो टोटल हो गया 450 का। तो इस कहानी में आपका आ जाएगा, इस दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ये कुल लागत हो गया। लेकिन उस दिन खिलौने का कुल लागत कितना बताया जा रहा है, तो उस दिन खिलौने का कुल लागत देखो, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपया, मतलब किसी दिन या एक दिन, तो 750 कुल। लेकिन जो हम बोल रहे हैं ना प्रश्न से, तो यहां हम लिख दे सकते हैं प्रश्न से x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, तो 750 रुपये। ठीक है, क्लियर है, इतना ही प्रश्न बोल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसको इससे गुना करोगे तो 55x, इसको इससे गुना करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये 750। ठीक है, अब कहानी करेंगे, सबको इस साइड ले जाएंगे तो इधर बचेगा 0, इधर है आपका 750, ये एक्स स्क्वायर वाला जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और ये 55 जाएगा तो माइनस का 55, एक्स इक्वल टू 0 तो पहले लगा चुके हैं। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे और 0 को उस साइड भेज देंगे, और इसको सही से लिख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0। लिखने का तरीका है बस, ये इस साइड था, हम इस साइड अब लिख लिए, बराबर के साइड इस साइड कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान से देखो, अब 55 को कैसे तोड़ोगे तो कि ये आ जाए, 55 को कैसे तोड़ोगे बीच वाले को, ताकि गुना करने पर ये आ जाए। तो 55 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, 30 और 25, क्योंकि 25 या 75 होता है, तो यहां से डायरेक्ट तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x, ठीक है, प्लस 750 इक्वल टू 0। क्लियर है,
तो यहां से आप कॉमन लोगे, यहां से कॉमन लोगे तो x, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 30, यहां से कॉमन आ जाएगा माइनस का 25, तो यहां से x 25 दिया 75 माइनस का 30, क्योंकि माइनस क्योंकि आएगा, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से आपका x माइनस 30, x माइनस 30 यहाँ भी है, तो x माइनस 30 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 भी इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 25 भी इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 25, यही दोनों। तो यहां से हम खिलौने, एक दिन में कितना खिलौने निर्मित होता है, तो एक दिन में खिलौना जो निर्मित होगा, तो एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 30। अब मूल्य कितना होगा, लागत हो जाएगा आपका 25, क्योंकि 55 में से 30 जाएगा तो 25 रुपया, ठीक है। ये संख्या, ये रुपया। क्लियर? आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, आप वो समझो। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो अगर हम अब वही कंसेप्ट दोहराने जा रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 27 है, तो अगर एक मान लेंगे x, तो दूसरी क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो यहां से हो जाएगा, माना कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या जो हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ तो 27 है ना। अब गुणनफल कितना बोल रहा है, 182। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रश्न से, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 182, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, आप करो सॉल्व। इसको इससे गुना करोगे तो 27x, इसको इससे गुना करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर है 182, ठीक है। अब एक साइड कर लो इसको, माइनस एक्स स्क्वायर वाला को एक साइड कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस में, और 27 प्लस है 27x, और 182 इधर करोगे तो माइनस के 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब माइनस कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हो, तो माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 27x, और ये हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। क्लियर है? आइए माइनस इस साइड भेज दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो कि अब इसको कैसे सॉल्व करें जो गुना करने पर ये आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये आ जाए। तो आपको मैं जस्ट बताया हूं, जब कुछ नहीं समझ में आए तो हम गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो 182 का जब गुणनखंड करोगे तो 2 से भाग लगेगा तो 91 बार में कट जाएगा, ठीक है। 9 दूना 18, 9 1 9। अब और भाग दोगे, और अब और कटेगा क्या, तो और काटोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। अब 3 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से कटेगा नहीं, 7 से 13 सत्ते 91 आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो, 7 दूना 14 और 13 14 को जोड़ोगे तो 27 आएगा, गुना करने पर तो यही आएगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं भाई मेरे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ध्यान से दो, ये दोनों में कॉमन देखो, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ से x, यहाँ से माइनस 14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लोगे तो यहाँ से x, यहाँ से माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है नहीं जी। तो यहाँ से x माइनस 14 कॉमन लो लोगे तो x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा, दोनों संख्या एक हो जाएगा 14, तो एक हो जाएगा 13। तो मान अतः दोनों संख्याएं क्रमशः, या डायरेक्ट लिख सकते हो क्रमशः 14 और 13 है आंसर। क्लियर है? आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ होगा ना जी। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब इसमें दो क्रमागत संख्याएं दे रखा है। देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग, अब ये क्या है, ये क्या बवाल आ गया। तो सबसे पहले मान लेंगे दो क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या होता है, लगातार। तो हम मानेंगे माना कि दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः क्या है, एक है x तो एक होगा x+1। अब प्रश्न से बोला जिनके वर्गों का योग, मतलब दोनों के वर्गों का योग। तो प्रश्न से बोला जा रहा है क्या, पहले इसका वर्ग करो फिर इसका वर्ग करो, दोनों के वर्गों का योग जोड़ किसके बराबर होगा, 365 के। अब इसी को तो सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के 1 के स्क्वायर, और 365 इधर है तो माइनस में आ जाएगा इधर, 365 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो 2x² 2x², इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 2x और ये हो जाएगा -1, 1 में से 365 में से 1 जाएगा तो माइनस का 364 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। अब देखो दो दो सभी में नजर आ रहे हैं, तो दो कॉमन निकाल लो, तो x² प्लस x माइनस यहां से 2 निकलेगा तो 18 दूना 36 2 182 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहां से जैसे ही आप कॉमन लोगे, आप कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा x², ये कॉमन क्या, दो को उधर भेजोगे तो x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या है कहानी, अब कहानी है ये आपका कि अब इस यही जो ये देखो पहले वाला भी यही कहानी आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आ रहा था कि इसमें जो कहानी आ रहा था x² माइनस 27x प्लस 82। तो अभी जस्ट हम करके देखे थे कि ये जो होता है ना इसको कैसे तोड़ोगे, तो हम ऐसे तोड़ेंगे x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। अब ये क्या बवाल आ गया, हम यहां देख रहे थे 14 और 13 को गुना करने पर 182 तो आ रहा था, और 14 में से 13 घटाने पर भी यही आएगा। क्लियर है, ये x आएगा, तो यही कहानी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहां से आप कॉमन ले लोगे x, तो x कॉमन लोगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, यहां से आपका कॉमन आ जाएगा -13, तो -13 कॉमन लोगे तो x प्लस 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो यहां से x प्लस 14 और यहां से x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका दोनों x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -14 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में तो किसी का वैल्यू धनात्मक बोल रहा है तो होगा नहीं, x इक्वल टू 13 ये वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम दो संख्याएं माने थे, एक x एक x+1, तो दो संख्या आएगा, तो अतः दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः x था x+1 था, तो x की जगह पे 13 रखोगे 13, तो 13 1 14 हो जाएगा, यही दोनों क्या जाएगा आपका आंसर। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ रहा है तो बोलिए हाँ, कमेंट करिए, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, 5 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आइए 5 नंबर सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। समकोण त्रिभुज में आपको मैं बता दूं, ये होता है आपका कर्ण, क्या होता है, कर्ण। एक होता है लंब और एक होता है आपका आधार, होता है ना। और इसमें रिलेशन भी होता है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हम यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर, तो आधार को मान लेंगे, तो हम मानेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, तो हमने समकोण त्रिभुज का आधार मान लिया x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई जो होगा भाई मेरे उससे कितना सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर, तो x माइनस 7 हो जाएगा, है ना, 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, सब सेंटीमीटर में दे रहा है।
और कर्ण जो पहले से दे रखा है 13, कर्ण जो पहले से दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अन्य भुजा निकाल ले, मतलब आधार और ऊंचाई निकाल ले, क्योंकि कर्ण तो दे रखा है। तो आप एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है? तो पाइथागोरस बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग क्या है? तो कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर, और लंब जो है आपका एक्स, लंब जो है आपका, ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं, ध्यान रखना, ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं। ऊंचाई जो है आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 13 का वर्ग होता है 169, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 7 दूना 14x माइनस 7 प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। अब सारे को सॉल्व करके एक साइड ले जाएंगे, तो इसी को इस साइड ले जाएंगे, इधर जीरो बना लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 14x माइनस में ये 49, और ये इधर आएगा तो माइनस का 169, है ना। और इसको अब इस साइड कर लेंगे और जीरो को उस साइड ले जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2x स्क्वायर ये माइनस 14x, और ये आपका माइनस होकर क्या हो जाएगा, ये घटेगा, तो माइनस का 120 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत भाई मेरे नहीं होना चाहिए। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो आपका कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। 2 इस साइड भेज दोगे तो 2 इस साइड भेजोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो यहां से मैं यहां लिख लेता हूं, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल कहानी है क्या? तो आपको गुणनखंड तोड़ना होगा, 60 का गुणनखंड तोड़ोगे तो 30, फिर 2 से भाग दोगे 15, फिर 3 से भाग दोगे 5 या 15, ठीक है। तो 5 या 15 और 4 ये मिल नहीं रहा है, तो होगा 4 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 होता है, 12 और 5, 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा ना। तो सिंपल कहानी है, इसको भी ऐसे कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। 12 पंचे 60, अब 12 में से 5 जाएगा तो 7। क्लियर है? तो यहां से x कॉमन लोगे तो x माइनस 12, और यहां से 5 कॉमन लोगे तो 5x माइनस 12 पंचे 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 12 यहां भी है, x माइनस 12 यहां भी है, तो x माइनस 12 इक्वल टू कॉम इंटू यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 12 और x इक्वल टू माइनस 5। तो माइनस 5 किसी का लंबाई तो होता नहीं है माइनस में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो जो कि x किसको माने थे आधार, तो यहां से आ जाएगा समकोण त्रिभुज का आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो लंब जिसे माने थे x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर? आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन ढंग से। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन को हम बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब एक कोई उद्योग है कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दोगुने से 3 अधिक है। अब समझो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि कुछ उद्योग है कुछ ना कुछ बर्तन निर्माण करेगा, सही बात है, कुछ बर्तन निर्माण करेगा, निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा यह गया कि प्रत्येक नग की लागत, मतलब अगर जिस बर्तन अगर 10 ही कर रहा है तो एक बर्तन की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के दोगुने, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, लागत की बात बोल रहा है, ठीक है। तो बोला गया उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत क्या है। तो यहां अच्छे ढंग से मानेंगे, ठीक है। तो मानेंगे, माना कि कुल बर्तनों का निर्माण, कुछ बर्तनों का निर्माण, माना कि बर्तनों की निर्माण की संख्या, ऐसे हम मान सकते हैं क्योंकि निर्मित बर्तनों की संख्या,
निर्मित क्या मानना है आपको, यहां से भी पता चल जाएगा, जो पूछ रहा है वही मान लेंगे, ठीक है। तो माना कि निर्मित वर्तनों, कितने बच्चे कंफ्यूज होते क्या माने क्या नहीं माने, जो जो पूछेगा वही मान लेंगे क्योंकि वही तो निकालना है। तो माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या, तो हम मान लेते हैं x है, ठीक है। और प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत क्या बोला जा रहा है कि उस दिन जो भी बर्तन का निर्माण हुआ, मतलब बना, तो x बर्तन निर्माण, उसके 2 गुने से 3 अधिक है, यही कहानी है। ये आपका रुपया में आएगा, ठीक है। अब बोला है कि उस दिन कुल निर्माण कितना हुआ, कितना लागत का निर्माण हुआ, 90 रुपया का, मतलब दोनों का गुणनफल कर दो। तो प्रश्न से x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, ठीक है। अब इसी बात को सॉल्व कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको इससे गुना करोगे तो 2x स्क्वायर, और इसको इससे गुना करोगे तो 3x इक्वल टू 90। अब ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 इसे इधर करोगे तो 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस दोनों को गुना करो तो 9 दूना 18, 180 आ जाएगा। 180 को कैसे सॉल्व करोगे ताकि 3x, तो 2 से करो 90, फिर 2 से करो 45, फिर 3 से करो 15 तिया 45। अब देखो कितना इजी है, ये देखो 4 तिया 12, 12 15 में से 12 गया तो 3 बचेगा। तो यह है ना इजी, 2x स्क्वायर प्लस 15x लिख लो माइनस 12x लिख लो माइनस 90 इक्वल टू 0, क्योंकि 15 में से माइनस 12 होगा तो 3 बचेगा, ठीक है। और गुना करने पर 180 भी आ जाएगा। तो यहां से कॉमन क्या क्या आ जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा x को केवल कॉमन, तो यहां से 2x प्लस 15 कॉमन लेना इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाओगे, ठीक है। इस दोनों में से कॉमन निकालो, तो इस दोनों में से आपका कॉमन क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका 6 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 6, तो 6 कॉमन, 6 दूना 12 और 15 छक्के 90, ठीक है। ये माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस आएगा, बचेगा, ठीक है, प्लस। तो यहां से बीच वाला वैसे भी आपका सेम आना चाहिए, बीच वाला सेम आना चाहिए। तो 2x प्लस 15 इंटू में इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 और यहाँ x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर माइनस 15, तो x इक्वल टू क्या गया माइनस 15/2। क्या माइनस में किसी बर्तन को मतलब निर्माण किया जा सकता है, नहीं, तो ये रॉन्ग होगा, ये असंभव है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो एक दिन में हम x माने थे 6, तो एक दिन में कितने बर्तन बनाए जा रहे हैं, बर्तनों निर्मित बर्तनों की संख्या 6, तो हम यहां लिख देंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या x इक्वल टू 6 और लागत प्रत्येक नग की लागत, तो लागत क्या हो जाएगा बाबू 2x प्लस 3 था, तो 2 गुने 6 प्लस 3, 6 दूना 12, 12 3, 6 दूना 12 3 15 रुपया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और यहां आपका वीडियो चैप्टर कंप्लीट होता है 4.2, 4.2 यहां आकर आपका समाप्त होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।